हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ तरुला और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। इस समय हम बता दें, हम खड़े हैं बाबा दीप सिंह चौक, जिसको प्याली चौक भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोबारा से हम बताएं, बीजेपी की विजय संकल्प रैली आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री नयाज सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आना है और रैली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर सबको मना कर दिया है कि बोर्ड नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे भी बोर्ड लगे। हम अपना कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार ही थोड़ा सा इधर होके यहाँ पे दिखाए कि यहाँ पर किस प्रकार से बोर्ड लगे हुए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाज सिंह सैनी ने यहाँ पर आना है और उनकी विजय संकल्प रैली है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आचार संहिता का उल्लंघन है इसको कौन देखेगा, किसकी है जिम्मेवारी? पुलिस प्रशासन है। एक बार हम इनसे भी जानते हैं क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। सर, ये जो रैली यहाँ पर चल रही है, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अंशुल जी, एक बार बताइए, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ये देखिए, पुलिस प्रशासन से हम लगातार पूछने बता दें, इस समय हम सारण थाने के अंदर खड़े हुए और यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पर लोग खड़े हैं। हम अभी दिखा रहे थे कि जो बाबा दीप सिंह चौक है, आचार संहिता के समय वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं बीजेपी के और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हम बताएं कि पन्नू जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से एक बार बात करते हैं। जी, आप यहाँ पे सारण थाने आ रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बात है, एक तरफ तो कहते हैं आज़ाद देश है, ये उस आज़ाद देश के चलते बीजेपी वालों को तो सारा हक है। अब हम अगर यहाँ बोर्ड लगाए तो आचार संहिता भंग होगी, ये लगाए तो कुछ भंग नहीं होगा। उसके चलते सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये जो राउंड अबाउट बना हुआ है, इस राउंड अबाउट को पर्सनल गुरुद्वारे जो हमारे गुरु आज वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए, पर उन्होंने टोटल पैसा खुद लगा के इस गोल चक्कर में, तब क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत बार गए थे इस प्रोजेक्ट को लेके, तो गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर हाथ नहीं है। पर जब उन्होंने बना लिया, एक रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे कहीं ना कहीं धार्मिक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे कोई राजनीतिक झंडा या कोई भी राजनीतिक बोर्ड नहीं लगेगा। पर अफसोस की बात, कहने के बावजूद भी ये लोग मानते नहीं हैं। पीछे नीरज शर्मा जी ने लगा रखे थे, उसके बाद मेरे ख्याल कोई ऐसा मंथ नहीं होता जब बीजेपी वाले झंडे ना लगाते हों। लास्ट रात भी लगाए। तो ये कुछ युवा साथी हमारे हैं, ये भाई साहब हैं, ये हमारे युवा बच्चे हैं कुछ, इन्होंने ये इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने उतार दिया। आज सुबह फिर वो झंडे लगे हैं और झंडे लगाते हुए बताओ, दिखा भी रहे दुनिया को हम झंडे लगा रहे हैं। तो फिर भैया और ये बच्चे यहाँ पे आए कि हमने रात भी मना किया था झंडे नहीं लगने चाहिए, आप फिर झंडे लगा रहे, तो ये गलत है। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। आपने चारों तरफ झंडे बोर्डिंग होर्डिंग लगा तो दिए, अब यहाँ सिर्फ झंडे ना लगने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? पर वही वाली बात उन्होंने माना नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया, किसी गुजर को बुलाता हूँ। किसने बोला कि गुजर को बुलाता हूँ? उसी बच्चों। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। जो मैंने एक्चुअली रात को 9:30 बजे आके एक बार लाइव डाला था और मैंने यहाँ से झंडे उतार के फेंके थे बीजेपी के। मैं इससे पहले भी 2-3 बार ये बात बोल चुका हूँ और जितने यहाँ के छोटे नेता हैं उनको भी बोल चुका हूँ कि आप यहाँ पे बीजेपी के झंडे ना लगाया करें, पर ये लोग नहीं मानते। बार बार इस चौक के ऊपर कभी झंडे लगाते हैं, फिर कभी पोस्टर लगा जाते हैं, कभी कुछ लगा जाते हैं। तो मुझे रात को 9:30 बजे मैंने, जब बहन जी ने मेरे को एक बार बताया कि यहाँ झंडे लगे हुए हैं, मैं रात को 9:30 बजे आके लाइव डाला मैंने और झंडे तोड़ दिए, झंडे तोड़ के फेंके। उसके बाद अभी मुझे 2 बजे करीब फिर फ़ोन आया किसी का कि यहाँ फिर झंडे बांध रहे हैं। मैं उसी टाइम आया, तुरंत 2 बच्चे मेरे साथ आ गए थे उसी टाइम ये चौक पे, तो मैंने झंडे उतार के फिर फेंक दिए। तो मेरे को जो झंडे लगा रहा था वो बोलता है, सरदार जी रुक जाओ, मैं अभी एक यहाँ पे जो नेता है ना, हमारा गुजर नेता है, मैं उसको बुलाता हूँ, आप खड़े रहो यहाँ पे। क्या नाम है गुजर नेता? नाम नहीं लिया उसने, अगर नाम लेता तो मैं उसके घर जाता और मैं घर जाके पूछता, हाँ भाई तू बता तेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? जब पैसे इसके ऊपर हमने लगाए थे, 2.25 करोड़ रुपया लगा था इसके ऊपर, बाबा दीप सिंह जी ने, अजीत सिंह जी ने लगाए थे पैसे, तो उस टाइम तो किसी ने हाथ नहीं पकड़ा आगे, ना कम्प्लेक्स ने दिए ना गवर्नमेंट ने दिए, उस टाइम तो कोई बोलने नहीं आया। अब हमारी अगर चलो पर्सनल नहीं भी है, पर चारों तरफ इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साइन लगे हुए हैं, हम एक धार्मिक चिन्ह बना हुआ है और यहाँ से 300 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा चौक नहीं है जिस चौक के ऊपर कोई ऐसा चौक बना हो। इसको सफाई तो क्या करनी है, गंदा और करने आ जाते हैं। जब इनको मना करो तो ये सुनते नहीं इस बात। पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कैसे कर लिया आप लोगों को? पुलिस प्रशासन ने इसलिए अरेस्ट कर लिया मेरे को, पुलिस प्रशासन बाहर का खड़ा हुआ था। आज सीएम साहब आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं
कि मैं झंडे तोड़ रहा हूँ और वो लगा रहे हैं, मैं तोड़ रहा हूँ वो लगा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो स्थानक इंचार्ज है उनको फ़ोन किया कि आपके यहाँ पे हंगामा होने की संभावना है, आप यहाँ आ जाओ। तो इतने में संग्राम सिंह जी आए, इन्होंने मेरे को बोला भाई ये मत करो आप लोग। मैंने कहा हम कोई हंगामा नहीं कर रहे, आप ये झंडे उतरवा दो। तो कहते अगर मेरे सामने भी तुम झंडों के लिए हाथ डालोगे, मैंने कहा अगर आप खड़े हो झंडे कोई लगाएगा मैं तो उखाड़ूंगा, और अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं यहाँ हंगामा भी कर दूंगा। फिर तो मेरे को बोले भाई तेरे रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने चलो ये गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं आपकी। मैं गाड़ी में बैठा और चुपचाप यहाँ आ गया। तो आपने ये नहीं बोला कि आचार संहिता चल रही है, लोकसभा चुनावों की तारीख आ चुकी है और यहाँ पे होर्डिंग्स लगा रहे हो, झंडे लगा रहे हो, आप लोगों की ये बात आप लोगों उन्होंने सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये बोला कि इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये किसने बोला है? मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहती। नाम बताओ कि ये किसने? हाई रैंक के बंदा ये कहता है कानून के दायरे में रहकर जो हो रहा है उतना आप कर सकते, उससे बाहर नहीं। तो मैंने कहा आचार संहिता मतलब पुलिस प्रशासन ने बोला indirectly। मतलब कहने का मतलब है आचार संहिता बोलते हैं सरकार, जब तक सरकार है सरकार में कमाल की बात है। इस समय प्रशासन जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस समय बीजेपी की सरकार है और आपको पता है कि जहाँ जिनकी सरकार होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। और वो धर्म स्थल है, वहाँ चारों हमारे धर्मों के वहाँ चिन्ह है और वहाँ पे झंडे लगाना बहुत ही गलत है। तो प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। आचार संहिता भी लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर लग रहे हैं, मगर इस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मगर ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, एक तानाशाही हो रही है और ये तानाशाही नहीं चल पाएगी ज़्यादा दिन, और सरकार अब नहीं आ रही है। और एक दिन तो रावण का भी घमंड खत्म हो गया, तो ये कौन सी सरकार इतनी कौन सी हो है कि जिसका घमंड रह जाएगा। बात ये है कि ये सबको नज़र आ रहा है कि गुर्जर जी यहाँ से जा रहे हैं, ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। और वो उनकी बौखलाहट आप जगह जगह देख रहे होंगे कि वो बौखलाहट है वो आम लोगों पे ही उतर रही है। तो देखिए ये आना जाना तो तय है, कोई आएगा, ये जनता का डिसीजन है कि वो किसे जिताना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं। जिसने काम किया होगा जनता उसे चुनेगी, नहीं किया होगा जनता उसे नहीं। बीजेपी नारा तो 400 पार का दे रही है इस बार। अगर एक बात बताइए, अगर ये नारा इतना स्ट्रांग होता, पिछले मेरे ख्याल से 4th या 5th रैली है एक सीएम की फरीदाबाद के अंदर, अगर ये नारा इतना कारगर होता तो सीएम को बार बार फरीदाबाद आने की क्या ज़रूरत थी। आराम से 10 टोटल सीट्स है, सब पे बैठ के अपना काम करते, पर यहीं पे क्यों? अगर यहाँ से हारते हैं तो ग्रामीण इलाके में हालत तो इनकी और बुरी है। शहर जुड़ा है गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ से हार का मतलब है बाकी हरियाणा इन्हें दुत्कार चुका है। आपने संडे की रैली देखी होगी, तो उसमें संडे की रैली में क्या हुआ? सुनने में तो ये भी आया कि सीएम साहब ने अपना मोमेंटो लेने से इनकार कर दिया था। तो सारी बातें सामने हैं। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, सपने हैं, कोई बात नहीं। पिछली बार भी 75 पार का नारा दिया था। पिछली बार क्या 75 का नारा दिया और बैसाखी किसी और की ली थी जब चल पाए थे। बाकी आपसे जुमलाबाजी है, मजाकबाजी है, मजाक है ये। आप चीजों को उजागर बड़ी अच्छी तरह से करना चाहते हैं। मैं आपसे जैसा हो एक बात और कहना चाहता हूँ, आप 1 मिनट का रास्ता लगेगा, 1 मिनट का रास्ता लगेगा, आप यहाँ पे जाइए और आप देखिएगा किस तरह से इन्होंने आस्था की और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रखी हैं। बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं बड़े बड़े, और एक सीएम के सामने बैनर लगे हुए हैं। इसका मतलब सीएम जो वो खुद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कार्यकर्ता क्या करेंगे? आप खुद जाके देखिए। इनका कहना है कि यदि 400 पार ही अगर बीजेपी का आना होता और 400 पार का जो नारा लगा रही है, तो सीएम जो नायाब सिंह सैनी है उनको बार बार फरीदाबाद ना आना पड़ता। लगभग 3 से 4 रैली फरीदाबाद में सीएम नायाब सिंह रैली कर चुके हैं। और हम बता दें कि सीएम नायाब सिंह सैनी जो फरीदाबाद में लगातार बार बार आके रैली कर रहे हैं, विजय संकल्प रैली, इससे ऑपोजिशन को लग रहा है कि क्या फरीदाबाद में बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि सीएम को बार बार यहाँ पर आना पड़ रहा है। हम दोबारा से एक बार फिर जोड़ेंगे फरीदाबाद, तब तक के लिए धन्यवाद।